मसीह के नाम से आज के इस प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। जैसे कि हम सभी लोग इन दिनों में लॉकडाउन के समय में हम सब लोग अपने घरों पर हैं और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस सोशल मीडिया का हमें उपयोग करने के लिए सहायता किया, जिसके जरिए हम ऑनलाइन प्रेयर में भी हम सब अलग जगह में लेकिन फिर भी एक साथ हो पा रहे हैं। इसके लिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज की प्रार्थना सभा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे जिस प्रकार से इस पृथ्वी पर किसी एक देश में नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर ये कोरोना वायरस का एक डर भय फैला पड़ा हुआ है, ये महामारी फैला पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस बीच में परमेश्वर हम सभी को सुरक्षित रखा है। कह सकते हैं कि जितने लोग परमेश्वर की छत्र छाया में बैठे हुए हैं, उनकी उपस्थिति में हैं, वे सब लोग बचे हुए हैं। परमेश्वर ने आपको हमको बचा करके रखा है। तो आइए हम सभी लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हुए हम लोग प्रभु की स्तुति करें। अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद हो। अपने मुंह को खोल करके प्रभु को धन्यवाद करें, कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर जो कि आपसे हमसे प्रेम करता है वो आपके और हमारे साथ है। हालेलुया, डर के साथ नहीं, एक आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया। पौलुस जब जेल में था तभी उन्होंने कहा था हालेलुया, प्रभु में सदा आनंद रहो। मैं फिर से कहता हूँ आनंदित रहो। हालेलुया। हम सबको आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करना है। अपने मुंह को खोल करके स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाते हुए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा आपका नाम महिमा हो। ओ पवित्र परमेश्वर आपके नाम को महिमा देते हैं। ओ खुदावन जो कि सूर्य और चंद्रमा, आकाश और पृथ्वी को सब कुछ को बनाने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो ईश्वरों का परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं। जो महान अनुग्रहकारी है, दयालु है, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ सेनाओं का यहोवा, तू पवित्र है अति पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु जी हम सब परमेश्वर आपकी चरणों में आते हैं खुदावन, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम सबके हर एक गलती पापों को क्षमा कर प्रभु। यीशु राजा आप अपने पवित्र लहू से धोकर हम सभी को शुद्ध कर, ताकि हम सब परमेश्वर आज के इस समय में प्रभु आपकी स्तुति और महिमा पवित्रता के साथ करने पाए। हालेलुया। इस आराधना के स्तुति के योग्य केवल आप हैं परमेश्वर, केवल आप हैं प्रभु जी। हालेलुया। आपके अलावा कोई भी नहीं है प्रभु। आपने ही प्रभु यीशु राजा हम सबके पापों के लिए इस धरती पे आए और हमारे पापों को उठाकर उस क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन फिर मुर्दों में से जी उठे। आज भी आप जिंदा हैं, आप स्वर्ग में हैं परमेश्वर। ओ प्रभु जी आप फिर से आने वाले हैं न्याय के लिए प्रभु जी। हम सबको तैयार कर रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु जी। ओ स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो परमेश्वर। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। सब मिल करके बोलेंगे आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा
परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, कि जब हम परमेश्वर अपने घरों में रहते हुए भी परमेश्वर इस सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभु जी हम सब इकट्ठे हो पा रहे हैं, और प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपकी आराधना स्तुति करते हैं और आपके वचन से आशीषित होते हैं, सामर्थ पाते हैं, फिर चलते हैं प्रभु। हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर अंत तक आप अगुवाई करें, और प्रभु हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, इस सोशल मीडिया के द्वारा जितने भी भाई बहन सुन पा रहे हैं प्रभु जी, उन सब के जीवन में आपका बहुतायत से आशीष आने पाए परमेश्वर, उनके जीवन में, उनके हृदय में एक नया काम कर परमेश्वर, ताकि वे भी आपके प्रेम को जाने और आपके प्रेम में बढ़ने पाए परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी गीत होता है प्रभु जी आपकी महिमा के लिए होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन, हालेलुया। जैसा कि मैंने कहा, पौलुस इस प्रकार से कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। वो ऐसा नहीं था कि उसके पास सब कुछ था और वो बहुत खुश था, उसके पास कुछ भी चीज़ घटी नहीं थी, नहीं, बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में इस शब्द को उन्होंने कहा, इस वाक्य को उन्होंने कहा। उसका एक ही कारण था, क्योंकि पौलुस के दिल में प्रभु यीशु का प्रेम था, उसकी आनंद थी। हालेलुया। जो हमारे चारों तरफ की परेशानियों को, यहाँ तक कि हमारे अंदर की भी चिंताओं को रहते हुए भी अपनी शांति और अपनी आनंद को वो देता है, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, वो आनंद। हालेलुया। इसलिए इसी आनंद को प्रभु आपको देना चाहता है। तो आइए हम सभी लोग परमेश्वर के महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। हम सब जब ऐसे डर भय के समय में जब गुजर रहे हैं, परमेश्वर, जो कि हमारे पास जो परमेश्वर का बाइबल है, जो हमारे पास पवित्र शास्त्र है, इस पवित्र शास्त्र में लगभग परमेश्वर 365 बार ये कहा है मत डर। इसका मतलब यदि अगर एक एक दिन में भी इस शब्द को सुने तो 365 यानी साल भर के लिए प्रभु ने हर दिन हम लोगों से कहता है कि मत डर। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके हमारे साथ है। यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय उसके 10वें आयत में इस प्रकार से कहता है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब आप इस बात को अपने दिल में रखते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करता है। आइए हम सभी लोग आनंद के साथ प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाते हुए प्रभु को महिमा देंगे। जीसस, हालेलुया।
हालेलुया, अपनी आंखों को बंद करके हालेलुया अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। वो अपने हाथों में लेकर के, वो अपने बलवंत हाथों में लेकर के आपको चलाएगा। हालेलुया, वो आपका हमारा परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हर स्थिति में, हर एक परिस्थिति में वो आपके हमारे साथ रह करके हमें संभालने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी हमें आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, ऐसे तरसता हुआ ना छोड़ेगा, प्यासा ना छोड़ेगा, आग में चलते हुए नहीं छोड़ेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया हालेलुया, ओ स्तुति हो परमेश्वर। हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए हालेलुया प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया हालेलुया, एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हालेलुया प्रभु की स्तुति करें। अपने आप को सौंपे कि परमेश्वर हालेलुया मुझे आप लेकर के चलाइए। हालेलुया, मैं यहाँ पे हूँ परमेश्वर। हालेलुया, सभी लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन आपने अपने आप को हालेलुया उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में सौंप दे और कहे परमेश्वर मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया, तू मेरा गढ़ है, तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया, अपने आप को सौंप दे, प्रभु को बोले प्रभु मुझे लीजिए। हालेलुया, मेरी स्तुति लीजिए, मुझे अपने हाथों में उठा करके चलाइए परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। सभी लोग मिल करके इस गीत को गाएंगे पूरे दिल से, अपने आप को समर्पित करते हुए। आमेन। Son
जो प्रेम कभी भी किसी ने नहीं किया और ना करेगा। तेरे जैसा प्रेम, तू प्रेमी है परमेश्वर। प्रभु आज के इस प्रार्थना में परमेश्वर उसी प्रेम को याद करते हुए, प्रभु आपकी कुर्बानी को याद करते हुए, आप त्याग को याद करते हुए परमेश्वर, हालेलुया, हम सब परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया, राबा शिवाला शांदारी थोदराबानी खबरा। ओ खुदावंत परमेश्वर, हालेलुया, तेरा अद्भुत काम और परमेश्वर तेरी आत्मा का कार्य हर जगह हो परमेश्वर। ओ प्रभु हम सब जहां भी हैं परमेश्वर, ओ प्रभु जी हमें अपने बलवंत हाथों में उठाकर इन दिनों में परमेश्वर लेके चलिए प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम सब आपकी सुरक्षा में हालेलुया सुरक्षित रहने पाए और आपके नाम की महिमा स्तुति करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हमारे जीवित परमेश्वर। आगे के समय को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथ में सौंपते। इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, जरा सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन। आज की पूरी प्रार्थना को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए प्रभु के हाथ में देंगे। मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में बारलिंडा है, वो आकर के सामने कृपया आज की पूरी प्रार्थना सभा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी पिता परमेश्वर प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर प्रभु जी सामर्थ्य दिन के लिए, सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया पिता प्रभु जी। ये दिन पिता प्रभु जी हालेलुया पिता प्रभु जी, इस समय में पिता प्रभु जी अनेक पिता प्रभु जी तरह की विपत्ति के बीच में भी पिता प्रभु जी आपका सामर्थ्य हाथ, आपकी सामर्थ्य उपस्थिति हमारे बीच में रही खुदा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी। सुबह से लेकर इस वक्त तक पिता प्रभु जी पूरे हफ्ता भर पिता प्रभु जी आपने हमें संभाला पिता प्रभु जी, और हमें पिता प्रभु जी किसी भी चीज़ की कोई कमी घटी नहीं महसूस होने दी खुदावन परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। सुबह रात पिता प्रभु जी हर रीति से पिता प्रभु जी सब कुछ प्रोवाइड करते हुए आप हमारे साथ रहे पिता प्रभु जी। जब हम टूट गए पिता प्रभु जी आपने हमें गले से लगाए पिता प्रभु जी। जब हमारे आंसू बहे पिता प्रभु जी आपने अपने हाथों से हमारे आंसू को पहुंचा पिता प्रभु जी और सीने से लगा के रखा खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। हर परिस्थिति में हमारे साथ बने रहे पिता प्रभु जी हालेलुया। इसका हम धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। आज की पूरी सभा को पिता प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता प्रभु जी। जैसे अब तक आप हमारे साथ रहे पिता प्रभु जी, जैसे आपकी उपस्थिति हमारे साथ अब तक रही खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही आगे की सभा में भी आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मौजूद रहने पाए खुदावन परमेश्वर। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके सामर्थ्य के द्वारा, आपकी शक्ति के द्वारा ये पूरा सभा चलने पाए खुदावन परमेश्वर। और पिता प्रभु जी हालेलुया हम आपकी आराधना, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा पिता प्रभु जी हम आत्मा में बढ़कर सच्चाई से करने पाए खुदावन परमेश्वर प्रभु जी। जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार की आराधना हमारे दिल से निकलने पाए, उस प्रकार की आराधना हमारे होठों से निकलने पाए, उस प्रकार की आराधना हमारे शरीर से निकलने पाए खुदावन परमेश्वर। जैसा आप चाहते हैं आपका बहता हुआ आराधना, आपकी आंखों का बहता हुआ खुदावन वैसे आराधना हमारे अंदर से आपके लिए निकलने पाए पिता प्रभु जी। और प्रभु जी जितनी देर हम आपकी उपस्थिति में हैं पिता प्रभु जी, सारा पिता प्रभु जी ध्यान प्रभु जी आप में केंद्रित करके बैठने के लिए हमारी मदद सहायता करना खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी। और जो भी आप हमसे बात करना चाहते हैं खुदावन परमेश्वर उस बात को समझ कर पिता प्रभु जी ग्रहण कर परमेश्वर आने वाले समय में पिता प्रभु जी हमारे लाइफ में हम वो अप्लाई भी करने पाए पिता प्रभु जी। आपकी उपस्थिति सदैव हमारे साथ बनी रहने पाए, मांगती विनती यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से हालेलुया। अभी समय है भजन संगीता के भाग में जाने के लिए, तो आइए हमारे साथ निकालेंगे हम लोग भजन संगीता की पुस्तक उसका 50 अध्याय को निकालेंगे। भजन संगीता उसके 50 अध्याय को हम सभी लोग निकालेंगे। हम सभी लोग इस वचन को साथ में पढ़ेंगे। भजन संगीता उसका 50 अध्याय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है,
और उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इस्राएल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर, तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पशुओं, पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ, और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। सब कहेंगे आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस भजन संगीता के लिए। ये भजन संगीता 50 अध्याय जो आज हमारे बीच में है, ये राजा आशाप के द्वारा लिखा गया ये भजन है। और मैं इसमें हम सब इसमें बहुत सारी बातों को देख पा रहे हैं और बहुत सारे शिक्षा की बात मिलती है, परंतु उतनी बातों को बोलने के लिए समय नहीं है। परंतु मैं इस 50 अध्याय के 15 आयत को लेकर के मैं कुछ बांटना चाहूँगा। और यहाँ इस प्रकार से कहता है, संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, हम सब उसकी सृष्टि हैं और श्रेष्ठ सृष्टि हैं। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, और वो खुद कहता है कि संकट के समय, अर्थात कोई भी परिस्थिति हो या फिर आवश्यकताएं हैं या हमारे चारों तरफ ऐसी कुछ दिक्कतें हैं, वैसे समयों में हमें अपने परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग मुझे पुकारे ताकि मैं उसकी सुनूं और वो मेरी महिमा करने पाए। हालेलुया। और इस अध्याय के द्वारा हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना भरोसा वैसे समयों में किसी और के ऊपर, किसी इंसानों के ऊपर, किसी प्रधानों के ऊपर, किसी धनवानों के ऊपर नहीं रखने की जरूरत है, बल्कि उस समय हमें अपना भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखने की जरूरत है और परमेश्वर को दुहाई देने की जरूरत है, परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। और जब परमेश्वर हमारी पुकार को सुनता है तो वो हमारी सहायता करता है। उसका एक ही कारण है
कि जब हम उसकी दुहाई देते हैं वो सुनता है और हमें छुड़ाता है, हमें निकालता है वैसे समयों से, तो उसके बाद हम सब उनकी महिमा कर पाते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। अभी जिस प्रकार से हमने वचन को देखा, हमारा परमेश्वर किसी भी चीजों के लिए भूखा नहीं है। हम इस सृष्टि में से क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो उन्हीं का रचा हुआ है, उन्हीं का लेके उन्हीं को दे। प्रभु कहता है यहाँ कि यदि मैं भूखा होता तो तुमसे कहने की जरूरत नहीं है, ये मेरा ही घर है, मैं अपने घर से तुमसे पूछ करके नहीं ले सकता हूं, मेरी मर्जी होगी जो भी चीज मैं ले सकता हूं। लेकिन परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर वो चीज नहीं ले पाता है जबरदस्त, वो धन्यवाद। जब उनके लोग स्वेच्छा से, खुशी से प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। इसीलिए आज यदि हम किसी भी परिस्थिति में हैं, जरूरत में हैं, आगे का भय हमारे ऊपर छाया हुआ है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान और वो सर्वव्यापी परमेश्वर आपके और हमारे साथ है। बस जरूरत है तो हमें दिल से एक आवाज लगाना है कि परमेश्वर मैं यहां हूं, मेरी मदद कीजिए। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपिए, प्रभु आपकी सहायता करें। जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ चले। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ चले। आज जरूरी है कि हम परमेश्वर के आत्मा के साथ चले, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा और हम उनकी महिमा करने पाएंगे। और यही बात परमेश्वर भी चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ दुष्टों के विषय में भी कहा गया है, इस 50 अध्याय के 16 से 23 तक में वहां पे कहा जाता है कि तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या लाभ। परमेश्वर दुष्ट पाखंडी को जो उसके लोगों के मध्य में है कठोर चेतावनी देता है कि वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। यदि हम 22 पद को देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। ये खुद परमेश्वर कहते हैं जो उसको भूलते हैं और अपने मनमानी कर रहे हैं। आज जिस प्रकार से पूरे पृथ्वी पर पूरे लोग, पृथ्वी के लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, नाना प्रकार के पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को भूल गए, उनका डर भय उनसे अंदर से निकल चुका है। उसके वैसे लोगों के लिए परमेश्वर का ये वचन है कि जो परमेश्वर के भूलने वाले हो, ये बात भली भांति जान लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। परमेश्वर दुष्टों को टुकड़े टुकड़े कर देगा जो उसकी भक्ति करने का ढोंग रचते हैं। मेरे प्रियो, अंत में उन्हें कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों को कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। उसकी दुहाई भी परमेश्वर नहीं सुनेगी अंत के समय में। इसीलिए ये जरूरी है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे ही हमें करने की जरूरत है। उनके अनुसार उससे शिक्षा पा करके हमें उनके राह पर चलना है और उसके बाद देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या अद्भुत काम करता है। आइए हम सभी लोग एक बार फिर से इस वचन के द्वारा जो आशीषित हुए हैं, अपनी आंखों को बंद करके अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित महान अनुग्रहकारी परमेश्वर। सच में परमेश्वर, तू हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर, हमसे किसी भी चीज की आपकी लालसा नहीं है। बस एक बात को आप चाहते हैं कि सच्चे दिल से मेरे लोग मुझसे भी प्रेम करें जैसे कि तूने हमसे प्रेम किया है। पिता, हम सबको परमेश्वर सहायता कर। आज सुनने वाले और इस हालेलुया प्रार्थना सभा के द्वारा जितने भी लोग सुन पा रहे हैं, प्रभु जी सभी लोगों के द्वारा प्रभु जी हालेलुया आपको एक सच्ची धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने पाए परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद हो परमेश्वर आपके हर एक भलाई के लिए। हम सब को परमेश्वर सहायता कर कि हम सब आपके बताए मार्ग पे चले, आपके वचन को अपने हृदय में रखें और उसी के अनुसार अपने जीवन को जिए, दुष्ट लोगों से दूर रहे। हालेलुया परमेश्वर आपकी महिमा के लिए हर हमेशा खड़े रहने पाए। इसके लिए हम सब को परमेश्वर सहायता कर पवित्र आत्मा से भर दे कि आपकी अगुवाई में चलने पाए। धन्यवाद करते हैं। हर एक सुनने वाले को परमेश्वर आपके बलवंत हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और इसे ग्रहण कीजिए। सब कहेंगे आमीन।
हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही मुख्य प्रभु के आशीषित दास हैं, वो भी आज हमारे बीच में आएंगे। तो उनके लिए मैं हमारे पास्टर जॉन को मैं उनको बुलाना चाहूँगा ताकि वो उनका इंट्रोड्यूस करें। सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें। अभी परमेश्वर के वचन से सुनने का समय है। आज की वचन से सुनने के लिए मैं आज आप सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में परमेश्वर के वचन से सेवा करने के लिए, प्रचार करने के लिए हमारे काफ़ी करीब और हम सभी लोगों बहुत अच्छी तरह से जो वकील हैं प्रभु के दास पास्टर डेविड सैमुअल, इनको भी प्रतीक आपको परिचय करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज इस कोविड-19 और इस लॉकडाउन के बीच में भी हमारे प्रतिनिधिमंडल को उसकी स्वीकार कर आज प्रभु के दास हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज प्रभु के दास पास्टर डेविड सैमुअल परमेश्वर के वचन से बोलने जा रहे हैं। मैं आप सभी से विनती है कि आप प्रार्थना के साथ अपने स्थान में रहें। और आइए हम सभी अपने हाथों को, ताली नहीं बजाना, हाथों को ऊपर कर कर और एक जोर से हालेलुया बोलकर प्रभु के दास को स्वागत करें। आइए हालेलुया। इस समय प्रभु के दास आगे आकर परमेश्वर के वचन से प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। इस फेसबुक लाइव के द्वारा मुझे सुनने वाला हर एक प्रभु का लोगों को, माता पिताओं, बच्चों को प्रभु आशीष दे, ये मेरा प्रार्थना है। आजकल हमारे देश में, केवल हमारे देश में नहीं, पूरा संसार में जो विपत्तियां हो रहा है हम सब सही तौर से जानते हैं। हजारों का मृत्यु, हजारों लोग हर दिन बीमार में पड़ जाता है और संसार का आधा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में हैं और हर प्रकार की बंधन, हर प्रकार की बातों का रुकावट आए हैं। स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, फैक्ट्रियाँ सारे कई जगह पर बंद पड़े हैं। इसके बीच में एक बात हमेशा हमारे मन में आते हैं, वो यही है कि क्या परमेश्वर जिंदा है? क्या प्रभु ये सारे बातों को देखते हैं या जानता है? और कुछ लोग पूछते, प्रभु है तो कहाँ है? अभी प्रभु है तो इसी समय है आकर लोगों को उद्धार करने का, लोगों को चंगा करने का। प्रभु कहाँ है? उसका जवाब यही है कि प्रभु वहाँ है जो लोग उसको छोड़ कर रखा है, वहाँ है। प्रेज़ गॉड। लेकिन इसका बीच में परमेश्वर के लोगों को अच्छी तरह से जानता है हमारे प्रभु। हम जानने से अच्छा, हम समझने से बेहतर, हमारा जीवन का सोच से बढ़कर हर प्रकार की बातों को वो जानता है और हर प्रकार की बातें उनके अधीनता में बने रहता है और उसका अधीनता से बाहर कोई बात नहीं चलता है संसार। That is what the word of God says to us. इसके कारण हम प्रभु में हमारा दल, हमारा विश्वास का दृढ़ कर सकता है कि
हमारा भविष्य को, हमारा जीवन को सही दोष से आगे बढ़ाने वाला एक प्रभु हमारे साथ रहता है। आज का परमेश्वर का वचन का ध्यान के लिए एक भाग परमेश्वर का वचन से मैं पढ़ना चाहता है। वही मुझे हिंदी में पढ़ के मदद करना। तो इसका पढ़ेंगे एक्सोडस निर्गमन के खिलाफ 2 अध्याय और उसका 24 और 25 वचन। निर्गमन के खिलाफ 2 अध्याय उसका 24 और 25 वचन। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। ओके, एक और आयत के साथ पढ़िए। पहले 3 अध्याय का 7 से थोड़ा से आगे। 3 अध्याय का 7 वचन से आगे। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिजी, हिब्बी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। ओके, थैंक यू फॉर रीडिंग द बाइबल। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने स्मरण किया, परमेश्वर की याद में आया, अपने लोगों का दुहाई प्रभु सुना, और उनका कष्ट को प्रभु ने देखा, उनका समस्या को वो देख कर उसको छुड़ाने के लिए प्रभु बोल रहे, मैं उतर के आया। मूसा से प्रभु बोल रहे, मैं उतर के आया हूं कि मेरा प्रजा को मैं छुटकारा करे उस संकट का देश से, उस संकट का समाज से, और उनका हर प्रकार की बंधन से मैं उसको छुटकारा कर इससे भी बेहतर एक देश में, इससे भी अच्छा एक देश में, अर्थात दूध और मधु से भरा हुआ एक देश में उसको ले जाने के लिए मैं आया है, तो बोल रहा है। ये बैकग्राउंड हम सब जानता है। इस्राएल जाति के बारे में बता रहे, जब वो बंधन में, गुलाम में मिस्र देश में पड़ गया था। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जब अब्राहम कनान देश में आया, एकदम जल्दी परमेश्वर कनान देश को अब्राहम के पक्ष में नहीं दिया। अब्राहम को प्रभु ने वायदा किया, इस देश तुम अभी जो रहता है, तुम्हारे वंश को बाद में उनका पक्ष में मैं करके दे दूंगा। इसलिए प्रेरितों के काम 7वां अध्याय में लिखा है, लोग अब्राहम को पैर रखने के लिए भी प्रभु ने थोड़ा से जगह उस समय नहीं दिया। हम क्या सुनकर रखा है, अब्राहम ऊर देश से, जो पतनाराम से निकलकर जब कनान देश में पहुंचा, कनान देश से निकलकर कनान देश में आया, अब्राहम को प्रभु ने एकदम सारे कनान देश अपने पक्ष में दिया। ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं दिया। प्रभु ने वायदा किया, इस देश तुम अभी चल रहा है, तुम विश्वास में आगे बढ़ रहा है, ये सारे देश को मैं तुम्हारे वंश को बाद में दे दूंगा। अभी नहीं, बाद का बात बताया।
इसलिए लिखा है उनको पैर रखने के लिए थोड़ा सा जगह नहीं दिया। इसलिए अब्राहम एक बादशाह के या वायदा के देश में बाइबल में लिखा है परदेशी होकर चलते रहा। वायदा का देश में परदेशी, that seems to be strange word। वायदा का देश है लेकिन परदेशी वहां। क्यों परदेशी? क्योंकि वो वायदा का देश उस समय में तुरंत अब्राहम को प्रभु ने दिया नहीं उनका पक्ष में। इसलिए अब्राहम एक जगह छोड़कर दूसरा छोड़कर तीसरा छोड़कर चौथा, वो छोड़कर पांचवा, ऐसा चलते रहा उनका जिंदगी में। लेकिन जहां जहां उन्होंने गया प्रभु ने बोला ये सारे देश तुम्हारे वंश को बाद में दिया जाए, मैं उनका पक्ष में दे देंगे, उनका भाष्य की ओर में दे दूंगा। और प्रभु एक और बात अब्राहम को बोला तुम्हारे वंश मिस्र देश में 400 साल उधर के लोगों का सेवा करके रहेंगे, उधर बंदी में पड़ेंगे, गुलामी का काम करेंगे, गुलाम बन जाएंगे। और 400 साल के बाद मैं तुम्हारे वंश को बहुत चमत्कार और बहुत ऐसा जो मेरा सामर्थ्य ग्रहण करके उस देश से चुराकर इस देश तुम अभी जो रहता है इस देश में वापस लेके आऊंगा और इस देश उनका पक्ष में दे देंगे उस समय। ओके, क्यों प्रभु ने उस समय अब्राहम को उस देश नहीं दिया? क्योंकि एक और कारण उसके लिए था। वो कारण प्रभु का वचन में लिखा है क्योंकि वो कनानियों का भाव उनका पूर्णता तक उस समय नहीं पहुंचा। तो कनानियों का उस देश में रहने वाले लोगों का भाव उसका संपूर्णता में आने के लिए प्रभु बोल रहा है अभी कम से कम 550 साल और है बाकी। उसके बाद मैं इस देश को न्याय करेंगे और इस देश में तुम्हारा संतान को दे दूंगा। इसके कारण अब्राहम को उस वायदा का देश में एक परदेशी होकर रहना पड़ा। हम जानता है जब साराई का मृत्यु हुआ, साराई का मुर्दा को या घोड़ी को फनाने के लिए अब्राहम थोड़ा सा जगह पैसा देकर लेना पड़ा, उसको पैसा देकर लिया थोड़ा सा जगह और उनको भी फनाने के लिए ऐसा किया। सो उस समय अब्राहम को प्रभु ने दिया नहीं, इसलिए वो संचारी होकर चला गया। तो एक दूसरा एक देश छोड़कर दूसरा यहाँ जानता में हारान से जब वो कनान देश में पहले पहुंचा, कहाँ पहुंचा? और शेखेम में आया, शेखेम से बेतेल में गया, बेतेल से वो इजिप्ट गया मिस्र देश में थोड़े समय के लिए, फिर मिस्र देश से फिर वापस आकर बेतेल में आया। उस बेतेल से फिर कहाँ गया? इस बेतेल से फिर उन्होंने कहाँ आया? गेगार में आया। गेगार से फिर वो हेब्रोन में गया, हेब्रोन से फिर बेरशेबा में गया, बेरशेबा से फिर मोरिया में गया, मोरिया से फिर बेरशेबा में आया और बेरशेबा से फिर गेगार में आया और आखिरी पर हेब्रोन में आकर बसना शुरू किया। और अब्राहम का जिंदगी का अंत हेब्रोन में हुआ है। ओके, थोड़ी समय पर रहेगा। ये सारे देश में अब्राहम परदेशी होकर चला, अपने लिए कोई जगह कोई भाग जो आभास में अब्राहम पाया नहीं उस समय, लेकिन वायदा प्रभु जरूर दिया तुम्हारे संतान को इस देश में दे देंगे। इसका हम जानता है इसहाक भी हेब्रोन में रहा ज्यादा से ज्यादा, और याकूब भी अपने मामा जी के घर से जब वापस आया हेब्रोन में आकर रहा। और याकूब के समय में क्या हो गया? उनका बेटा यूसुफ को सबसे पहले बार ऐसा प्रभु ने उनका दादाजी को बोल कर रखा था, अब्राहम को बोल कर रखा है, क्या है? तुम्हारे संतान मिस्र देश में जाकर 400 साल उधर उन लोगों का सेवा करेंगे, बंदी होकर रहेंगे। लेकिन पूरा 430 साल है, 30 साल बंदी नहीं था, ऐसा आराम से आजादी में रहता था।
उसके बाद यूसुफ को ना जानने वाला एक राजा मिस्र देश में आया। उस समय से उनका बंदी शुरू हुआ, उनका गुलाम शुरू हुआ, उनका दासत्व का काम शुरू हुआ। तो यूसुफ सबसे पहले मिस्र देश में गया। जब यूसुफ गया, किसी को भी नहीं पता था परमेश्वर का एक वायदा है, परमेश्वर का वचन है, वचन जो अब्राहम से प्रभु ने बोल कर रखा है। अभी काफी समय हो गया, काफी करीबन कम से कम 100 साल से ज्यादा है। तो किसी को भी याद नहीं आ रही कि यूसुफ मिस्र देश में चला रहा है, वो परमेश्वर का हित के आधार पर चल रहा है। जब यूसुफ को अपने भाई लोग वो व्यापारियों को भेज दिया, वो व्यापारी लोग उसको लेकर मिस्र देश में चला गया। वहां पर मार्केट में उसको खड़ा किया, फिर वो उत्तीपेर पे घर में जा रहा है। यूसुफ को भी नहीं जानता था, अपने भाई लोगों को भी नहीं जानता था, ये प्रभु का योजना के आधार पर उनका जीवन के अंदर हो रहा है। ये हम जानना चाहिए। कई बार जब परमेश्वर का काम हमारा जीवन के अंदर आता है, परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में जो शुरू हो रहा है, कई बार हमें पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। यूसुफ को पता नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर का बिल्कुल योजना में बने रहा। इसका वो मिस्र देश में गया, उधर का मंत्री बना। इसके बाद उनका जीवन खत्म हो गया, उनका पूरा परिवार वहां पर आया, याकूब वहां पर आया, और मिस्र देश में इस यहूदी लोग उनका सेवा कर रहना शुरू किया। ओके, बाइबल में लिखा है यूसुफ को ना जानने वाला एक राजा आया, वो यहूदियों के खिलाफ योजना बनाया। क्यों योजना बनाया? क्योंकि उन्होंने देखा अगर इस यहूदी लोग इस्राएली लोगों को हम ऐसा जाने के लिए थे तो वो हमसे भी सामर्थ्य लोग है, गिनती में हमसे भी ज्यादा है। वो लोग एक बार एक युद्ध अगर आएगा तो हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई कर हमारे देश को वो छोड़ कर जाएगा। वो उन्होंने बोला मिस्री को अपना देश से वो नहीं हटाएगा नहीं, लेकिन ये लोग इधर से छोड़ कर जाएगा। That is what he understood. उनको समझ में आया, इसलिए उन्होंने बोला आओ हम बुद्धि से इन लोगों के साथ व्यवहार करें, बुद्धि से व्यवहार करें। उन्होंने 3-4 तरीके वहां पर लिया। हम जानता है, उनको जानता है मिस्री लोग हिंदी में ज्यादा, इस्राएली लोग हिंदी में ज्यादा है, और सामर्थ्य भी ज्यादा है उनका। वो मिस्री लोगों के समान नहीं, बहुत सामर्थ्य लोग है। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु का एक ताकत उनका जीवन के अंदर था। तो मिस्री को समझ में आया ये लोग ऐसा लोग हैं और हम इसके खिलाफ खड़ा हो नहीं पाएगा अगर हम इसको ऐसा छोड़। तो हम जानता है फारो क्या किया। फारो ने मिस्री लोगों का गिनती को कम करने के लिए उनको बड़ा मुश्किल काम दे दिया। ओके, 24 घंटे काम करो या 16 घंटे काम करो। ओके, बहुत मेहनत का काम करो, कठिन काम करो, उनको कान बढ़ा कर दिया। ओके, क्योंकि वो जो अपना जीवन को वो नफरत करे और जो परिवार में रहने के लिए, समाज में शांति में रहने के लिए उनको अवसर नहीं थे। That is what Pharaoh understood. So what happened? He thought he can reduce the population. Okay, वो सोचा यहूदियों का पॉपुलेशन को क्या कर सकता है, हम कम कर सकता है इसके द्वारा। ओके, क्योंकि काम के लिए वो हमेशा खेती में है। पति एक जगह तो पत्नी दूसरा जगह पे है, दोनों एक साथ मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि समय नहीं है, परिवार जिंदगी चलाने के लिए समय नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा ज्यादा काम देकर। ओके, तो क्या किया? बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहूदियों का साथ बने रहा और पहले से भी बढ़कर क्या किया, उसका गिनती को परमेश्वर ने बढ़ाया, पहले से भी बढ़ाया। ओके, सामर्थ्य में उसको बढ़ाया, उनको आगे लेके आया। अभी फारो को समझ में आया ये मेरा काम उनके साथ नहीं चलेगा, इसलिए उन्होंने दूसरा तरीका ले लिया। दूसरा तरीका क्या है? उन्होंने जो यहूदी स्त्रियों का जो प्रसव के समय में उनको देखभाल करने वाला ताइयों से रहस्य में बोला अगर बच्चा लड़का है तो उसमें क्या करना, उसको मार डाल दो, तुम उसको खत्म करो।
वैसे उन्होंने सोचा यहूदियों का गिनती कम करेंगे, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? ये थाई लोग परमेश्वर का भय मानने के कारण राजा का आज्ञा ना माना और परमेश्वर को भय मानकर लड़के को क्या किया? लड़कों को बचा कर रखा, जिंदा रखा। ओके, इसके कारण परमेश्वर उस भाइयों का पारिवारिक जिंदगी को आशीष भी किया करके रखा है। प्रेज़ गॉड। सो यहाँ पर देखो, प्रभु अपने लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, अपने लोगों के खिलाफ कई प्रकार की समस्या, उनका गिनती को कम करने के लिए, उनको उनका सामर्थ्य को कम करने के लिए, उनका सोच को बदल डालने के लिए, उनका हर प्रकार की परेशानी में फंसाने के लिए राजा बहुत कोशिश कर रहे उनका सामर्थ्य के साथ, उनकी बुद्धि के साथ। लेकिन परमेश्वर कौन है? परमेश्वर इंसान से भी बड़ा है। इसका वो अपने लोगों के साथ खड़ा होकर अपने लोगों को मदद करने के लिए शुरू किया और आखिरी पर पैसा ये कार्य लेके आया। that was an open challenge, okay, open threatening to the people of Israel। क्या है? अभी उन्होंने ऐसा आज्ञा दिया, घोषणा किया पूरा मिस्र देश में अभी यहूदियों के परिवार में जन्म पाने वाला हर एक लड़के को नील नदी में भेजकर क्या करना चाहिए? मार डालना चाहिए। तो ये चलते रहा। उस समय हम परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब लोग वहां पर बहुत परेशानियां चल रहा है, उस समय मूसा का जन्म हुआ। इसका मूसा का जन्म होने के समय में बहुत परेशानी था इस्राएली जातियों के पास। ऐसा ऐसा परिवार को नया नया शादी किया, प्रार्थना कर रहा है प्रभु से, प्रभु जी हमें अगर बच्चा नहीं हो तो हमें कोई लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की को चाहिए, क्योंकि अगर लड़का मिला तो क्या करना पड़ेगा? राजा का नियम के आधार पर उसको मार डालना चाहिए, उसको नील नदी में बेचकर उसको मार डालना है। तो एक माँ, एक पिता वो करने के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत शारीरिक दर्द सहन कर एक माँ अपना बेटे को जन्म दे रहा है, लेकिन उनको मार भी करना है तो उसको मारना है तो उनका मानसिक दुख बहुत ज्यादा होता है। तो हर प्रकार की समस्या इसलिए उनके पास आया। तो कई बातचीत इस समय निर्णय लिया होगा, हम तो शादी नहीं करेंगे। शादी करना है तो क्या करेगा? शादी करेगा तो अगर बच्चा मिलेगा तो उनको मार डालना पड़ेगा, इसलिए हम मर्डर करना नहीं चाहता, इसलिए हम अकेला रहेंगे। ओके, ऐसा भी निर्णय लिया हुआ काफी लोग है, और काफी लोग ऐसा निर्णय ले लिया मिस्री लोगों के साथ शादी किया। कई लड़के लड़कियां ऐसा सोचा कोई बात नहीं, अगर हम मिस्री लोगों के साथ शादी करें तो हमारे बच्चों को मार डालने का कोई जरूरत नहीं। बाइबल में एविडेंस है। इसलिए हम जानता है जब इस्राएल जातियों से छुटकारा प्राप्त कर लोग कनान देश की ओर चलना शुरू किया, बाइबल में लिखा है उसके साथ बहुत बड़ा एक सम्मिश्र जाति का झुंड। कौन से सम्मिश्र जाति? जो यहूदी लोग मिस्री लोगों के शादी कर उनका परिवार जीवन में आया हुआ बच्चे और उनका परिवार, ये सारे सम्मिश्र जाति भी उनके साथ चला गया। ओके, वो लोग बाद में इस्राएल जाति को मूसा आरोन के खिलाफ भी वो खड़ा होकर परमेश्वर का रास्ता को खिलाफ किया। ओके, बाइबल में खास लिखा है एक मिस्री स्त्री एक यहूदी स्त्री एक मिस्री से शादी कर उनके द्वारा एक बेटा पैदा हो गया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा के खिलाफ खड़ा हो गया और जो परमेश्वर का नाम को श्रापित कर एक यहूदी लड़के के साथ लड़ाई किया। ओके, परमेश्वर का नाम को श्राप कर यहोवा का नाम श्राप कर कौन कर रहे? ये मिस्री जाति एक लड़का। ओके, बाइबल में लिखा है, मेरे पास अभी में समय नहीं है ये सारे एविडेंस लेने के लिए, बट बाइबल में लिखा है। लेकिन सभा आकर ये लड़का को लेके आया, उसको पत्थरवा कर मार डाल दिया, मूसा का व्यवस्था किया था। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि उस समय जो कानून आया शादी लड़के को मार डालना है, कई लोग मिस्री के साथ शादी भी कर ये जाति को क्या कर रहा है? पलट रहा है। तो इसको ये भी शैतान का एक योजना है। ओके, शैतान का योजना यही है कि सारे लड़कों को मार डालो तो लड़की अकेला बच जाए। 50 साल के बाद क्या होगा? सोच लो, 50 साल के बाद यहूदियों के पास कोई लड़का नहीं होंगे और
ये लड़की लोग सारे मिस्री के साथ मिलकर वो मिस्री लोग बन जाएगा, वैसा यहूदी का अंत आएंगे। ये शैतान का योजना है। हम जानता है यीशु मसीह का जन्म में भी क्या हुआ, सारे लड़कों को मार डालने के लिए हेरोद राजा ने एक आज्ञा दिया, क्योंकि यीशु मसीह को खत्म करने के लिए, ये जाति को खत्म करने के लिए, यहूदी जाति को खत्म करने के लिए पूरी तरह से शैतान फारो का द्वारा काम करना शुरू किया। लेकिन ये सारे जगह पर देख लो, एक उद्धारकर्ता का जन्म तब हुआ, मूसा का जन्म हुआ। ओके, फिर मूसा में जानते, मूसा का कहानी सब लोग जानता है, वो मैं कहने के लिए नहीं जा रहा है। लेकिन 80 साल के बाद मूसा 40 साल उधर रहा, फिर बाहर पड़ा, विदेश देश में जाकर रहा, उधर जाकर उनका जीवन के 80 साल के अंतिम समय पर प्रभु उसको सामने प्रकट कर ये बताया, मेरा जाति का स्मरण आ रहा है, जो वायदा में अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया, वो मेरा स्मरण में आ रहा है। स्मरण में आ रहा है मतलब क्या है, ये परमेश्वर अभी याद किया, भूल गया था पहले, और ऐसा काफी साल चला गया, फिर एक समय ऐसा बैठने का समय याद आ गया एकदम जल्दी। ऐसा हमारे याद आता है कई बार, ऐसा याद नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का वो काम करने का पूरा समय अभी आप पहुंचा, क्योंकि प्रभु ने क्या कह कर रखा है अब्राहम से, 400 साल तुम्हारा संतान मिस्र देश में उनका सेवा करेगा। पक्का वो 400 साल का पूर्तिकरण आ गया, वो सारा अभी खत्म हो रहा है, अभी समय आ चुका है। प्रभु उत्तर के आकर अपने लोगों का उद्धार करे, परमेश्वर का एक समय आ गया। लेकिन एक बात याद रखें, ये 400 साल कई प्रकार की कठिनाइयों से, दुख से, दर्द से, और हर प्रकार की मार भीड़, बाइबल में लिखा है, नो फारो मिस्री लोग यहूदी लोगों को मारना भी शुरू किया। नो बहुत तो काम देख उसको पनिशमेंट कर रहे हैं, मार रहा है, ओके, बहुत नो उनको मारा, बहुत मारा, नो काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, डबल काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, और ऐसा कई प्रकार की दुख मिल जाती को सहना पड़ा। ये क्या हो रहा है, ये परमेश्वर पहले बोल कर रखा है ऐसा होगा करके। लेकिन 200 साल में खत्म नहीं हुआ, 300 साल में ये परेशानी खत्म नहीं हुआ, 350 में भी खत्म नहीं हुआ, और 399 साल में भी खत्म नहीं हुआ। कब खत्म हुआ, ये 400 साल पूरा होने के बाद खत्म हुआ है। परमेश्वर का वायदे के आधार पर, परमेश्वर ने दिया हुआ वो संदेश के आधार पर हो रहा है। ये सारे परिस्थितियों पर प्रभु अपने लोगों के साथ काम किया। देखो ये परेशानी क्यों आया, इस मिस्र देश बहुत अच्छा देश था, मिस्र देश में कोई कमी हड्डी नहीं थी उस समय का। नो सारे संसार में मिस्र देश सबसे सामर्थ्य देश, इट वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। पुराना समय पर 6 एम्पायर, 6 साम्राज्य ये संसार में था। पहला साम्राज्य था मिस्री साम्राज्य, ओके, और दूसरा साम्राज्य था असीरी साम्राज्य, तीसरा साम्राज्य था बाबिलोनियन साम्राज्य, और चौथा पर्शिया साम्राज्य, फिर यूनानी साम्राज्य, और इसके बाद रोम साम्राज्य, ओके। लेकिन मिस्री साम्राज्य जो इजिप्शियन किंगडम, ये सबसे महत्वपूर्ण किंगडम था उस समय में। उस समय में सारे देश से मिलकर वहां पर पढ़ाई भी अच्छा था। हम जानता है मूसा 40 साल वहां पर पढ़ाई किया, महल में रहकर। बाइबल में लिखा है मूसा हर प्रकार की विद्या में निपुण हुआ, वो हर प्रकार की बातें सीखा, ओके। दे यूज्ड टू नो, आपने देखा मिस्र देश, इजिप्ट का पिरामिड्स के बारे में, पिरामिड्स, ओके, बारे में आपने सुना है, आजकल भी है। और उसका मम्मीश क्या है, वो मुर्दे को साल पर रखते हैं, वो राजाओं का और राजा वंश का, और अभी भी है, ओके, अभी भी वो फेमस है। पुराना वो संस्कृति, पुराना उनका सारे जो कल्चर, ये सब कुछ अभी भी आप इजिप्ट में जाए तो पाया जाता है। इसका ये क्या दर्शाता है, उस समय में ये इजिप्ट सबसे महत्वपूर्ण, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सामर्थ्य एक देश था। लेकिन वो उसी देश में इस्राएल जाने सेवा कर रहे, कितना साल, 400 साल गुलामी होकर सेवा कर रहे, गुलाम होकर गुलामी का सेवा कर रहा है। परमेश्वर मैंने को देखिए, क्योंकि अगर उनको हर प्रकार की सुविधा सही है,
हर प्रकार की बातों पर वो भी शासन कर रहा है। उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, दर्द नहीं, सब कुछ नहीं, ना ठीक चल रहा है। तो सोच लो, मूसा आकर यहूदियों से बोल रहा है, भाइयों बहनों सुनो, प्रभु ने मेरे सामने प्रकट हुआ पिछले दिनों पर और बोला आप लोग हम सब लोग मिलकर इधर से निकलकर कनानी देश में चले जाओ, हम जाएंगे, आ जाओ, अपना पैकिंग करो। कोई सुनेगा अपना बात? नहीं सुनेगा। मूसा को मार मार कर वापस भेजेगा। तो कौन है? क्योंकि ये देश हमारे लिए ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ने का क्या मतलब है? यहाँ पर कोई दर्द नहीं है, हमारा सुविधा यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेकिन बाइबल में लिखा है यहूदी लोग मिस्र देश का जिंदगी को नफरत किया, उनका कड़वा लगा। ओके, जब कड़वा लगा कनान देश के बारे में उसका याद आ गया। जब कड़वा लगा परमेश्वर का वायदा के बारे में याद आ गया। जब कड़वा लगा उनके जीवन को मिस्र देश में नफरत किया, तब उन्होंने सोचना शुरू किया इससे बढ़कर एक जीवन हमारे लिए जरूर मिलना है, इससे बढ़कर एक राज्य हमारे लिए जरूर मिलना है। वो कौन सी राज्य होना चाहिए? वो परमेश्वर को वायदा किया हुआ देश, वो कनान देश। अभी मूसा आकर बोल रहा है परमेश्वर मेरे सामने प्रकट हुआ, मुझे भेज दिया, देखो प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ है, अभी समय आ चुका है, हमारा पूर्वजों से प्रभु ने वायदा किया हुआ वो बातें अभी पूरा होने के लिए है। 400 साल खत्म हो गया, आओ हम चले, इस देश को छोड़कर चले। ये देश हमारा वास्तव देश नहीं है, वायदा का देश नहीं है, हमारा वायदा का देश वही देश है। हम चलेंगे, ये संकट से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, समस्या से भरा हुआ, जो खटवापन से भरा हुआ ये देश हम छोड़े, वो हम आ जाए, हम चले। तो क्या हुआ? सारे लोग उसके लिए तैयार हो गया। That is what the Bible says about. Yes, हम चलेंगे, praise God। तो हम क्या सीखता है यहाँ पर? हमारा जीवन को स्मरण करने वाला एक खुदा है। ये संसार में आजकल होने वाला हर प्रकार की बातों के ऊपर ध्यान रखने वाला एक खुदा होता है। तो ये नहीं है कि परमेश्वर कुछ भी नहीं देखता, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, ये सारे संकट क्यों हो रहा है, कहाँ तक पहुंचेगा, क्या होगा हाल सबका है, ये सारे परमेश्वर को नहीं जानता, हमें जानता है, या हमारे साइंटिस्ट को जानता है, हमारा जो बातें संसार के जो बातें उनको जानता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर को जानता है, संसार के प्राइम मिनिस्टर को जानता है। यही है क्या? नहीं। प्रेज़ गॉड। सारे बातों को शून्य से बनाया हुआ प्रभु हमारा जीवन का हर बातों को स्मरण करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन को वो जानता है सही तौर से। वो जब उनका बिल्कुल ठीक समय आया, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु बोल रहा है मैं स्वर्ग से उतर के आया। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब क्या? प्रभु पृथ्वी पर पहले नहीं था, स्वर्ग में भी बिल्कुल है, बिल्कुल था, और उनको पाया नहीं सकता था पृथ्वी पर। इसका मतलब ये नहीं है, परमेश्वर का वचन में लिखा है हमारा परमेश्वर को वस्तुतः हर जगह पर है। दाऊद ने क्या बोला? प्रभु जी आपका वस्तुतः को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं? मैं समुद्र का बिल्कुल गहराई पर जाएगा तो वहां पर भी आपका वस्तुतः है। वो मैं पृथ्वी का बिल्कुल छोर तक जाकर, कोने तक जाकर मैं अपने आप वहां पर रहस्य में लगना अच्छा करते हो तो भी आप मुझे क्या करेगा? वहां पर मिलेगा। और बता रहा है, दाऊद बता रहा है मैं अगर स्वर्ग में चले तो वो आपका सिंहासन का जगह है प्रभु। मैं कहाँ जा सकता है प्रभु? इस संसार का हर जगह पर आपका वस्तु है, हर कोने पर है, हर घर में है, हर गली में है, हर समाज में है। नो प्रभु यहाँ पर है, वहां पर है, हमारे दिल के अंदर भी रहता है। इसको तो हम जानने से बेहतर सारी बातों को वो जानता है, और सारे बातों को उनका योजनाओं के लिए, उनके उद्देश्य की ओर वो ले जा रहा है। इसका हालेलुया। हमारे लिए अच्छा है उनकी प्रोग्राम में हम सहभागी होकर उनके साथ हम काम करें। प्रभु ने क्या बताया? उनके साथ सहकर्मी होने के लिए प्रभु हमें चुना, प्रभु हमें बुलाया, प्रभु हमें अलग किया। हम सौभाग्य लोग हैं, भाग्यशाली हैं, प्रभु के साथ उनका उद्देश्य के उनके राज्य का निर्माण के लिए काम करना हमारे लिए सौभाग्य अवस्था है।
Praise God. प्रभु बोल रहे मेरा लोगों का दोहाई को पेश, उनका कष्ट को मैं देखा, उनका बंधन को मैं देख रहा है, उनका दर्द को मैं देख रहा है। ये नहीं है कि मैं नहीं देख रहा ना, मैं देख रहा हूँ। मैं आ गया इसको छुटकारा देने के लिए, उनका दर्द को खत्म करने के लिए, उनका आंसू को पोंछने के लिए, उनका परेशानी को हटाने के लिए मैं सब कुछ छोड़ कर आया। इसलिए मूसा तुम आओ, मैं तुमको भेजूंगा। प्रभु बोल रहे मैं आ गया। फिर प्रभु बोल रहे हैं मूसा से मैं तुमको भेजूंगा। इसको मूसा ने कई प्रकार की एक्सक्यूज बताया, पवित्र सदियों पर 5 एक्सक्यूज बताया मूसा, लेकिन परमेश्वर 5 एक्सक्यूज अभी कुछ प्रॉमिस बता रहे, कुछ गारंटी दे रहा है। मूसा ने बोला प्रभु जी वो फारो मुझे नहीं जा, मेरा बात नहीं सुनेगा, लेकिन प्रभु ने बोला तुम्हारा बात सुनेगा पक्का, ओके। और यहूदी लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मैं बातें बताएगा तो वो विश्वास नहीं करेगा। प्रभु ने बोला वो लोग विश्वास करेंगे। तुम 3 चिन्ह वहां पर यहूदी लोगों के बीच में जाकर करना, वो तीनों चिन्ह में, अगर पहला चिन्ह में विश्वास नहीं करेगा तो दूसरा करना, दूसरा में भी विश्वास नहीं आएगा तो तीसरा चिन्ह करना। क्या क्या चिन्ह है? प्रभु ने बोला लो तुम पहले तुम्हारा लाठी को नीचे डालो, उससे सांप बन गया, उसका पूंछ में पकड़ो और स्टंप बन गया, लाठी बन गया। ये तुम यहूदियों का सामने करना, पहले उन्हीं जाकर वो लोग विश्वास करेंगे तुमको मैं भेजा है। वो ये विश्वास नहीं करेगा तो दूसरा उनका सामने करना। क्या है? तुम्हारा क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं इसको, you have to put your arms under your shoulder, okay, under your shoulder। प्रभु ने बोला, उन्होंने डाला, वो क्या गया, एक घोड़ी के हाथ का समान सफेद बन गया। प्रभु ने बोला वो दोबारा तुम और डालो, डाल दिया, वो पहले के समान बिल्कुल नॉर्मल बन गया। ये यहूदियों के सामने तुम करना, यहूदी तुमके ऊपर विश्वास करने के लिए, क्योंकि मैं तुमको भेजा। प्रभु फिर बताया अगर ये भी वो लोग विश्वास नहीं करेगा तो तीसरा एक तरीका है। क्या है? नील नदी का पानी थोड़ा लेकर तुम यहूदियों के सामने डालना, वो खून बनेंगे, वो विश्वास पक्का करेगा। मूसा वहां जाकर ये तीनों चिन्ह चमत्कार पहले यहूदियों के सामने किया, फारो के सामने करने से पहले यहूदियों के अपना लोगों के पास जाकर किया। वो लोग विश्वास किया, तब उन्होंने तैयार हो गया, ओके यू आर सेंट बाय गॉड, और वो परमेश्वर हमको भेजा है, चले अब तैयार हो, अब पैक करो, हमारा बैग वगैरह पैक कर या नहीं? मैंने पूछा, मूसा ने बोला थोड़ा रहो, अभी थोड़ा से वो क्या करेगा, मिस्र देश के ऊपर अपने न्याय को भेजेंगे, इसके बाद हम चले जाएगा। फिर मूसा और यहूदियों का कुछ एल्डर्स मिलकर कहा गया, आरोन के साथ मिलकर फारो के पास जाकर बताया हमारा जाति को भेज दे, ये हमारा परमेश्वर बोल रहा है वो आराधना करने के लिए 3 दिन का रास्ता जाकर मरुभूमि पर आराधना करने के लिए उनको भेजो। और वो क्या बोला, कहां से आ रहे, हमारा नाम क्या है और तुम्हारा परमेश्वर का नाम क्या है? मुझे क्या पता तुम्हारा परमेश्वर का। तो मूसा ने वहां पर चिन्ह चमत्कार करना शुरू किया, 10 प्रकार की महामारी वहां पर लेके आए, हम जानते हैं सारी बातें। ओके, तो गॉड सेज आई हैव कम डाउन टू डिलीवर माय पीपल। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को अपने लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर के पास अपना रास्ता होता है हमेशा। इसको ये नहीं कि परमेश्वर के पास कभी रास्ता कम हो गया, नहीं, उनके पास हजारों रास्ता है, हमारा सोच से भी नहीं आता कई बार उनका रास्ता कैसे होता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का रास्ता कहाँ भी है, हवा में भी परमेश्वर का रास्ता है, समुद्र में भी उनका रास्ता है, आकाश में भी उनका रास्ता है। केवल एरोप्लेन के लिए नहीं, हमारा परमेश्वर का भी रास्ता आकाश में होता है। बाइबल में लिखा है दोनों में भी उनका रास्ता होता है। तो हम प्रभु के ऊपर विश्वास करें, कुछ भी परिस्थितियां हैं, शायद दर्द का परिस्थिति है, जरूर परेशानी है, सब कुछ डाउन है, अभी सब कुछ लॉकडाउन है, अंधेरा छाया पड़ा है लोगों के ऊपर अभी और मृत्यु का अंधेरा। दाऊद ने क्या बोला, अगर अंधकार से भरा हुआ
अंधकार से भी घोर अंधकार केवल अंधकार नहीं, घोर अंधकार से भरा हुआ अंधकार से भी गुजरना हो तो मैं कुछ भी न डरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करें, हालेलुया। That is a confidence because you are with me. उन्होंने बोल रहा था क्योंकि आप मेरे साथ हैं, प्रभु हमारे साथ है। इसका यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को भी पहले हूँ, मुझ में वो चिंता है। ये क्या? यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को भी पहले हूँ, मुझ में वो चिंता है। हालेलुया। आप जानता है मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट का रेवोल्यूशनिस्ट, जो कैथोलिसिज्म से जो प्रोटेस्टेंट को हटाया, निकाल कर दो भाग किया व्यक्ति है, प्रोटेस्टेंट लीडर, पहला लीडर वो मार्टिन लूथर। वो एक प्रीस्ट थे, लेकिन परमेश्वर का दर्शन और परमेश्वर का वचन का गहराई ज्ञान उनके पास होने की वजह से वो कैथोलिक चर्च से निकलकर प्रोटेस्टेंट से बनाया। उन्होंने एक कैथोलिक नन को भी शादी किया, ओके, बाद में उधर से आया वो। तो कई प्रकार की बातें वो कर रहा था अपना कलीसिया का स्थापन के लिए, प्रोटेस्टेंटिज्म के लिए। और एक दिन वो बहुत निराश कि हर दिन वो एकदम सुबह सुबह उठकर अपना काम करता, कि बिल्कुल सुबह के समय उठकर अपना काम करते हैं। लेकिन एक दिन वो नहीं उठा और बहुत निराश में, उदास में बिस्तर के ऊपर पड़ा, ओके। और उनका बीवी एक काला वस्त्र पहनकर उनके पास आया, कि काला वस्त्र पहनकर कॉफी लेके आया। तो उन्होंने पूछा, आज कौन मरा है? तुम काला वस्त्र पहन कर रखा है, किसका मृत्यु हुआ? बीवी ने बोला, कल रात में हमारा परमेश्वर का मृत्यु हुआ। किसका मृत्यु हुआ? हमारा परमेश्वर का मृत्यु हुआ। मार्टिन लूथर being a theologian definitely understood she is joking, okay? उनको समझ में आया ये मजाक उड़ाने लगा, क्योंकि अगर परमेश्वर नहीं मरे हो तो उनको पता है परमेश्वर कभी भी नहीं मर सकता। परमेश्वर मर गए तो क्या होगा? सब कुछ मर जाएगा, सब कुछ कंफ्यूजन में चले जाएंगे, कुछ भी नहीं रुकेगा संसार में। परमेश्वर जिंदा है। तो उन्होंने बोला, तुम झूठ बोल रहा है, तुम मजाक उड़ा रहा है। तो बीवी ने पूछा, अगर परमेश्वर जिंदा है तो तुम उदास क्यों है? परमेश्वर जिंदा है तो तुम उदास क्यों है? आपसे कितने लोग उदास हैं परमेश्वर मरने के कारण? कोई इस लॉकडाउन के समय में संसार में कई लोग निराश उदास है, उनके पास कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए वो निराश, क्योंकि उनका जीवन संसार का ही जिंदगी है। थोड़ी समय का उनको ये खाना वो लाना ये लाना, और कुछ हुआ हो तो एकदम एक क्या होता है, रेस्टलेसनेस जीवन में, क्या बोलते हैं मलयालम में, अप्राला बोलता है, क्या होने वाला है, ओके। लेकिन इनके परमेश्वर का दास का क्या है? पौलुस को देखो, सारे लोग जहाज पर कार्य मृत्यु के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पौलुस खड़ा होकर, कैदी होने के बावजूद भी खड़ा होकर बोल रहा है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरा खुदा जिंदा है। वो कल मेरे साथ खड़ा होकर बताया, इस जहाज में मेरे साथ यात्रा करने वाला किसी का भी जीवन का हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन पतस्थिति क्या बोलता है? पतस्थिति क्या बोलता है? जहाज का और जीवन का भी हानि होने का 99% संभावना है। कोई उम्मीद नहीं। सब लोग अपना लगेज वगैरह समुद्र में भेजकर कई दिन से उपवास कर खाना भी नहीं खा रहे, मृत्यु को इंतजार कर रहे। मृत्यु को कब आएगा, कब वो जहाज खत्म हो जाएंगे करके इंतजार कर रहे, क्योंकि अंधेरा पड़ा हुआ है पूरा।
समुद्र के बीच में पता भी नहीं कौन सी दिशा में जा रहा है। इतना एक परिस्थितियों पर आ चुका है संसार, उनको पता नहीं, लेकिन उनके बीच में किसके पास उम्मीद है? एक कैदी को। वो कैदी कौन है? और कोई नहीं, पौलुस, परमेश्वर का एक दास, जो इनके पास प्रभु है, इनके पास एक उम्मीद है, आशा है, मेरा खुदा जिंदा है। अगर मेरा खुदा का इष्ट और उनका इच्छा यही है कि मैं भी ये समुद्र में इनके साथ मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, मेरा जीवन केवल यहाँ पर नहीं, ये थोड़ी समय का जिंदगी है, ये कारांतराल का जिंदगी प्रभु के साथ में उम्मीद करता हूँ। प्रियो, हम केवल संसार के लिए नहीं है, संसार में रहते हो सच्चाई है, थोड़ी समय का जिंदगी में हम संतों से रहना, बुद्धिमान से रहना, जिम्मेदार होकर रहना और हर प्रकार की बातों में सहमत होना वो सही है, लेकिन इससे भी बढ़कर हमारे पास एक उम्मीद है। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए संसार में, चाहे मेरा जीवन भी नष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, मैं केवल इस संसार के लिए नहीं, एक अनंत काल का जीवन के लिए बुलाया गया है। प्रभु में मेरी सुरक्षित हो। बाइबल में लिखा है हमारा जीवन प्रभु में, our life is contained in God, praise God। हमारा जीवन प्रभु पर है, प्रभु पर छुपा हुए है। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ है हमारा जीवन? हमारा जीवन संसार में नहीं, कोरोना के अंदर नहीं है, कोरोना के कब्जा में भी नहीं है, लेकिन कोरोना को हम जो कानून उसके खिलाफ आता है वो हम पालन करना हो तो जरूरी है, लेकिन हमारा डर उनसे नहीं होना चाहिए। तो इसको जीवन देने वाला और जीवन देने वाला एक खुदा होता है। हालेलुया। इसके ऊपर हमारा आशा है। प्रभु बोल रहा है, मेरा लोगों का दोहाई सुना, उनका आंसू को मैं देखा, वे स्वर्ग छोड़कर अभी आ चुका है उनका उद्धार करने के लिए, उनका जीवन, उनका हर प्रकार के कष्ट से उनको बचाने के लिए। सो परमेश्वर का एक समय प्रभु जरूर रखा है, आपके लिए एक समय रखा, आपके लिए एक समय रखा, आपके लिए एक समय रखा है। उनका समय सारी बातें, सारे वायदाओं को पूरा करने के लिए हमारा प्रभु सामर्थ्य खुदा है। हालेलुया। मूसा ने सोचा था पहला 40 साल में वो कुछ कर सकता है, प्रेज गॉड। क्या कर सकता है? उन्होंने सोचा यहूदी लोगों को मैं मिस्र देश में आजादी कर ये मिस्र देश का समांतर में इक्वालिटी में लेके आएगा। पहला 40 साल में मूसा के पास कनान का कोई चिंता नहीं है, कनान के बारे में शायद सुना भी नहीं होगा, ओके, कनान जाने के लिए वो इच्छा भी नहीं किया, लेकिन उनका इच्छा क्या है? वो सोचा था मेरा लोगों के साथ में खड़ा होकर मेरा लोगों को इसी देश में आजादी कर यह का एक इक्वल नागरिक बनाएगा, मिस्री के साथ राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए, हर प्रकार के अधिकार में मेरा आदि को विवाहित करवाने के लिए मैं काम करूंगा। I will do no justice to them. I will bring justice to my people in this land. He does not have any kind of vision concerning no Canaan or any call of God, any anointment of God, any authority he received. No, ये सारी बातें बाद में आता है। पहले वो सोचा था मैं करूंगा, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास कुछ पोजीशन है, सारे बातें मैं कर सकता हूँ। ओके, वो सोच कर क्या हुआ? अपने लोगों के साथ जोड़ने के लिए महल छोड़ के गया। ये भी इनकार किया, क्या किया? ये भी इनकार किया कि वो फारो का बेटी का पुत्र कहलाने के लिए इनकार भी कर महल छोड़कर अपना जाति के साथ जोड़ने के लिए कोशिश किया। तो इसका बाइबल में लिखा है, नो, वो नहीं सोचा कि फारो के साथ महल में रहकर नो इजिप्ट का हर प्रकार की प्रेशर्स को, वो मनोरंजन को जीवन में नो महसूस करना नो छोड़कर अपना जाति के साथ क्या किया? उन्होंने छोड़ दिया। ये कब किया है? ये पहला 40 साल में किया है। तो इसको पहला 40 साल का आखिरी समय पर उन्होंने कोशिश किया मेरा जाति को आजादी करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर का समय नहीं था। जब वो गया अपना जाति को नो जस्टिस लेके आने के लिए, उनका हर प्रकार की धार्मिकता में लेके आने के लिए उन्होंने कोशिश किया, क्या हुआ? अपना जाति इस्राएल उसके लिए सम्मत नहीं था। वो पूछा उनसे, तुम कौन है? हमारे सामने आकर ये काम करने के लिए तुमको कौन भेजा? उनके पास आंसर नहीं है।
लेकिन बाद में पहले 40 साल के बाद जब परमेश्वर को भेजने के लिए उतर के आया, प्रभु बोला तुम जाना, तो मूसा बोल रहे हैं प्रभु जी अगर मैं जाएगा तो वो पूछेगा तुमको कौन भेजा है, क्योंकि पहले भी उन्होंने पूछ के रखा है कौन भेजा। उस समय मेरे पास कोई आंसर नहीं था, लेकिन प्रभु अभी बोल रहा है मैं भेजा है करके बोलना, और वो लोग विश्वास करने के लिए चमत्कार नहीं करना, विश्वास करने के लिए दूसरों को मारना, ये नहीं बोला प्रभु ने। ओके, मूसा पहले क्या किया, पहला 40 साल में उनको प्रभु ने उनका वो आजादी के लिए तैयार कर उनको वो वहां पर समांतराला देने के लिए यहूदी लोगों को हर प्रकार की गुलामी से छुड़ाकर उसी देश में सही सलामत रखने के लिए उन्हें उनका राइट्स के लिए माइनॉरिटी राइट्स उनके लिए लड़ाई करने के लिए वो तैयार है करके आकर बोला यहूदी जल्दी से, लेकिन वो लोग उनको अंगीकार नहीं किया। वो लोग बोला तुम चले जाओ, हमारे लिए गुलामी का काम अच्छा है, तुम कौन है, तुमको कौन अपॉइंट किया, नियुक्त किया हमारे ऊपर। मूसा वहां पर क्या हुआ, बहुत निराश होकर, और राजा भी क्या किया, उसको मार डालने के लिए खोज रहा है, वो डर के उस देश से मिद्यान देश में चला गया। देखो वो सोचा था भाई कुछ कर सकता है, लेकिन उस समय परमेश्वर का समय नहीं था, वो तरीका परमेश्वर का तरीका भी नहीं था। परमेश्वर का तरीका क्या है, परमेश्वर का तरीका यही है कि मिस्र देश को न्याय कर और फारो और पूरा संसार को ये दिखाना है यहोवा ही परमेश्वर है। उधर न्याय लेके आकर, महामारी लेके आकर उस देश को न्याय कर प्रभु ने ये बताया था, बहुत बड़ा संपत्ति के साथ, अब्राहम को भी ये बताया था, बहुत बड़ा संपत्ति के साथ मेरा जाति और अब्राहम का सत्ता मिस्र देश से में छुड़ाकर कनान देश में लेके जाएगा। बहुत बड़ा संपत्ति, क्या संपत्ति है, 500 साल पहले बोलकर रखे प्रभु ने, बहुत बड़ा संपत्ति के साथ निकल जाएंगे। तो बाद में जब मूसा को भेज रहा है, प्रभु ने बोला जब लोग उधर से छुटकारा प्राप्त कर निकलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हर एक इस्राएली अपना मिस्री पड़ोसी से क्या पूछना, उनका सोना चांदी और विशेष कपड़ा पूछना, वो संपत्ति है उनका। प्रभु ने बोला था पूछना, तो इसको देगा, क्योंकि वो न्याय है परमेश्वर का, धार्मिकता है परमेश्वर का। और इस्राएल ने ले लिया अपना संपत्ति को लेकर, बहुत बड़ा संपत्ति के साथ मिस्र देश से निकल पड़ा। इसका वो परमेश्वर को वायदा था, वो खाली हाथ में नहीं गया, वो कंगाल होकर नहीं गया, वो गरीबी होकर नहीं गया, बहुत बड़ा संपत्ति के साथ निकल चुका है करके बाइबल में लिखा है। ये परमेश्वर बोल कर रखा है। देखो परमेश्वर के लिए एक रास्ता होता है, परमेश्वर के लिए छुटकारा का एक तरीका होता है, एक समय होता है, और उनको छुटकारा करने के लिए कुछ लोग होता है। प्रभु बोल रहे हैं मैं उतर के आया उतार करने के लिए, लेकिन बाद में प्रभु क्या बोल रहे हैं, मैं तुमको भेजना चाहता है। और प्रभु ने बोला मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसका मतलब क्या, तुम अकेले नहीं जाना, उतार का काम करना मेरा काम है, लेकिन मेरे साथ खड़ा होना तुम्हारा काम है। यीशु ने क्या बोला, तुम चलो संसार के अंत तक, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा की। और बाइबल में लिखा है अपना चेलों के द्वारा प्रभु ने काम किया, प्रभु चेलों के हाथ के द्वारा प्रभु ने काम कर उनका हर एक काम को बढ़ाया, और परमेश्वर के वचन को स्थापित करने के लिए प्रभु ने अपने चेलों को इस्तेमाल किया। प्रेज़ गॉड। देखो प्रभु काम कर रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष में प्रभु काम नहीं कर रहे। प्रभु किसके द्वारा काम करते हैं, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, प्रभु के लोगों के द्वारा, जो उनके लिए बुलाए हुए लोग हैं, उनके लिए वंश है, उनके लिए अलग किया हुआ लोग है, उनका अभिषेक पाया हुआ लोग है, उनका बुलाहट को सुनने वाला, उनका दर्शन पाया हुआ लोग है, उनके द्वारा प्रभु काम कर रहा है। इसलिए परमेश्वर मूसा को दर्शन दिया। प्रेज़ गॉड। पहले उनका कोई दर्शन नहीं था, दर्शन बिना भी काम करना शुरू किया था वो, लेकिन क्या हो गया, फेल हो। काफी लोग दर्शन बिना भी काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी राइट्स के लिए काम कर रहे हैं, ये हमारा माइनॉरिटी राइट्स है, हम इसलिए लड़ूंगा और हमारा लोगों को आजादी करेंगे। मूसा भी ट्राई किया पहले 40 साल, लेकिन फेल हो गए कई बार। लेकिन परमेश्वर का दर्शन के साथ
परमेश्वर का अधिकार के साथ, परमेश्वर को वस्तुओं के साथ, परमेश्वर का अगुवाई के साथ जब वो मिस्र देश में वापस आया, क्या हुआ? वहां पर उद्धार का काम प्रकट हो गया, लोग उद्धार पाया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या करना है? परमेश्वर की अगुवाई में चलो, दर्शन के साथ काम करो, दर्शन के साथ आगे बढ़ो, दर्शन के साथ हम हालेलुया हम प्रभु के लिए जब निकलेगा, हमारा वो संरंभ भलाई में बदल जाएगा, वो विजय प्राप्त करेंगे, उसमें हम हरेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। कभी लोग, कभी मिशनरी दर्शन के साथ गया, दर्शन के साथ आगे बढ़ो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। के कारण क्या हो गया? वो लोग प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए हम विश्वास करो इसी दिनों पर हालेलुया हमारी हर प्रकार की इस परिस्थितियों में इसका प्रभु जिंदा है, काम करने के लिए सामर्थ्य है, उनका सामर्थ्य का कोई कमी अभी तक नहीं है। वो आप जिंदगी काम करते हैं, किसके द्वारा काम करते हैं? हमारा कलीसिया के द्वारा, अपने लिए समर्पण किया हुआ, दर्शन पाया हुआ लोगों के द्वारा, आपका द्वारा, मेरे द्वारा, अब सभी के द्वारा प्रभु आज भी अपना काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। उद्धार का काम लेके आता है, चंगाई का काम लेके आते हैं प्रभु, छुटकारा का काम लेके आता है, प्रोत्साहन का काम लेके आता है। हम निरुत्साही ना बने, हम जीवन में असंतुष्टि में ना बने, हम संतुष्ट हो जाए, हम निराश से उठक कर, निराश से कटा हो, हम प्रोत्साहन प्राप्त कर प्रभु के लिए खड़े हो जाए। प्रभु हमारे साथ हैं। इस वचन के साथ प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद करें ताकि आज उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण संदेश को सुना है कि परमेश्वर आदि से अंत को देखा है। उनको मालूम है क्या आगे हो रहे हैं, क्या होने जा रहा है। तो वो अपना वक्त पर, अपने समय पर सब कुछ करता है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु धन्यवाद करें। खुदा परमेश्वर, आज इस प्रत्येक दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज इस हफ्ते का पहला दिन हम एक साथ इकट्ठा होकर आपका धन्यवाद करने के लिए हमें अवसर दी, इसलिए धन्यवाद। जहाँ जहाँ हमारे साथ आपका आराधना करने के लिए अपने घरों में, अपने कमरों में, जो अकेला है या अपने परिवार के साथ जुड़ा है, सबको, सबके लिए धन्यवाद। आज के वचन सबके लिए आशीष के कारण बन जाए। खुदा परमेश्वर, आप अपना कार्य अपने वक्त पर, अपने समय पर करेगा, परंतु अपने धर्म विश्वास के साथ जीवित रहना। आज प्रभु जी, आज जो घटना, जो आज की जो है इस विपत्तियों के बीच में, इस महामारी के बीच में, प्रभु हम आपके बलवंत हाथों में अपने आप को समर्पित कर, अपने परिवार को समर्पित कर, हमारे हर एक जरूरतों को समर्पित कर, आप प्रभु जी आप चुपचाप रहने के लिए सहायता करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए अपना वक्त है। अपने समय में, उस समय पर परमेश्वर अपना कार्य करेगा। इस जगह में जो परमेश्वर ने नियुक्त किया और अपनी दास इब्राहिम को परमेश्वर ने वादा किया, तो इस वादा के अनुसार परमेश्वर अपने वक्त पर अपने बच्चों को, अपने संतानों को, इसराइलियों को मिस्र से बड़े सामर्थ्य के साथ छुड़ाया और आप अपने वक्त पर जो वादा किया गया उस कनान देश को दे दिया। हालेलुया। प्रभु जी, आप अपने वक्त पर इस संसार को छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया। प्रभु जी हालेलुया। वो यीशु मसीह हालेलुया इस संसार में एक बार आया, हमारे पाप के लिए क्रूस पर हालेलुया कुर्बान होकर वो हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों से जी उठा और आज भी जीवित है। तो यीशु जल्दी आने वाला है। आज हमारे इस संसार की जो विपत्तियां, संकट, क्लेश, सब कुछ देकर प्रभु जी हमें एक बात को समझ याद आते हैं, आपकी जो उस वादा है
जो आपके आने का वादा है वो पूरे होने जा रहा है। प्रभु आप जल्दी आने वाला है, आप हालेलुया अपने धर्मियों को ले जाने के लिए आने वाला है प्रभु जी। और इसके बीच में आपके संत अपने आप को इस विश्वास हालेलुया जो आपके आगमन की और बात छोड़कर रहने के लिए सहायता करें। इस संसार की सारी इस बड़े बड़े महामारी और विपत्तियां, इस महासंकट के बीच में प्रभु जो आपने वायदा किया उस देश आप तैयार किया गया है और उस तैयार हालेलुया पूरी होती अब आपको ले जाने के लिए आएंगे। इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर जाना न दे प्रभु, इस संसार की ओर जाना न दे, हमारे क्लेश की ओर देखकर हम निराश घबराना न दे प्रभु। हम पूरी तरफ से आशा के साथ विश्वास के साथ हम अपने आंख कदम को रखने के लिए सहायता करें। आज सुनाए गया सारा वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा सब कुछ आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह सुख अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ, तमाम जगत के मसीह यीशु के संतों के साथ हमेशा हमेशा के लिए होती रहे। अब जोर से बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे।